हमारे साथ हैं नीरज जी, जो समस्तीपुर विधानसभा से आते हैं और हमारे शिक्षा मंत्री के संसदीय क्षेत्र के बहुत करीब के लोग हैं। आज ये इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं आप आम अभ्यर्थियों को। नीरज जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आम अभ्यर्थियों को? जी नमस्कार नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो आपने मुझे अपने चैनल में आने का सुअवसर दिया। जी, हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक आभार और साधुवाद। जी 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 सबसे बड़ी बात है कि आप नीरज जी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जी, और आपका शुरू से जो सहयोग रहा है 30,675 विद्यार्थियों के लिए जो आपने आवाज उठाया है, जी, आपका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जब 30,675 विद्यार्थी मेरिट में आने के बाद परेशान थे, उन्होंने उस समय से लेकर आज तक आपने उन्हें धैर्य देने का, जीत पक्की होने का जो वादा किया और उसके लगातार आप लगे हुए हैं। इसलिए मैं 30,675 जो मेरिट में हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे नीरज जी को, तब तक हम लोग अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। जी जी सर, ऐसे में कुछ लोग जो लाखों रुपए चंदा लेकर के आम अभ्यर्थियों का बैठे हुए हैं, हमने 2-3 दिनों से एक मुहिम चला रखी है कि जब पैसा कुछ लोग 8 लाख 10 लाख रुपए लेके बैठे हैं तो आम अभ्यर्थियों से हम चंदा क्यों लें। और जब उन दलालों से जब पैसा मांगा जाता है कि आप में इतना पैसा लेकर बैठे हुए और पीआईएल से ही जब सबका कल्याण होगा तो आप इन पीआईएल में खर्च करें और हिसाब दे, तो वो भाग खड़े होते हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? जी सबसे बड़ी बात है कि आपने वो 5 जनवरी को कर दिखाया। इस शिक्षा सुधार के कारण ही, शिक्षा सुधार रोजगार के कारण ही जो 5 तारीख को पहली बहस हुई, आज तक जितने लोग चंदा लिए हैं, क्या अभी तक कोई बहस करवा पाए? नहीं करवा पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा दिए हैं उसमें कई हमारे गरीब छात्र भी हैं जो कर्ज लेकर पैसा दिए हैं, अपने दोस्तों से उधार पैसा लिए हैं, पैसा लेकर सहयोग राशि दिए हैं और पैसा जमा है। और जो गलत तरीके से जो पैसा आता है वो गलत तरीके से, इतिहास गवाह इस बात का कि जो गलत तरीके से पैसे का अर्जन करते हैं वो पैसा नहीं रहता है और वो आने वाले सभी समय में उस व्यक्ति को बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो चंदा लिए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बिहार के 30,675 मेरिटधारियों के लिए उस जो जमा राशि है वो आप नीरज जी को दें, नीरज जी को सहयोग करें, नीरज जी को आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि नीरज जी ये 30,675 विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ें और सफलता प्राप्त करें। 30,675। सर, आप तो जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और इन बातों को सुनने के बाद अब हम आपसे बस एक गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि आप आम अभ्यर्थी हैं जी और आपने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ आम अभ्यर्थियों से, तो मैंने आपको सम्मान पूर्वक यहाँ बोलने का कहा। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि मैंने भी बेरोजगारी का दंश झेला है जी। अगर सत्य की लड़ाई के लिए मुझे अपने शरीर का खून भी बेचना पड़ेगा तो मैं खून बेचकर आपको नीरज जी सहयोग करूंगा। जी जी, क्योंकि आप लगातार आप रोज चैनल के माध्यम से आकर, और आपके ही प्रयास का नतीजा है कि 5 जनवरी को आपने बहस करवाया। जी जी जी, और आप बिल्कुल सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप 30,675 के लिए लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपने अपने पैसे, आपके लगभग 20 से 25, मुझे जो जानकारी मिली है 25-30 हजार रुपया आपका खर्च हो चुका है जी, आपका पर्सनल खर्च हो चुका है। तो हम 30,675 मेरिटधारियों का ये कर्तव्य बनता है कि नीरज जी को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जब ये दलाल लोग जो पैसा पर कुंडली मार के बैठे हैं, अब ये लोग जब साफ लाइव वीडियो बनाकर कह दिए कि अब हमको नहीं देना है, तो ऐसे में सर क्या मैं आम अभ्यर्थियों के बीच में अब इस मुद्दे को रखूं? जी, सबसे बड़ी बात है कि
जिनका कहीं प्राइमरी में हो चुका है जी, तो वो तो सोचते हैं कि मुझे तो नौकरी मिल गई जी, लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनको ना प्राइमरी में नौकरी मिली है, ना सेकेंडरी में और ना सीनियर सेकेंडरी में नौकरी मिली है। दूसरे विद्यार्थियों के कष्ट को समझिए, और मानव वह होता है जो दूसरे विद्यार्थियों, दूसरे लोगों के कष्ट को समझता है जी। तो इसलिए जो चंदे की राशि जमा हुई है उनका व्यक्तिगत पैसा नहीं है, वो 30,675 मेरिटधारियों का पैसा है, जो जिनके मन में एक उम्मीद है कि हम सहयोग जो कर रहे हैं हमें इंसाफ मिलेगा जी, विज्ञापन का पालन होकर हम लोग को इंसाफ मिलेगा। तो मैं वैसे लोग जो चंदे की राशि अभी तक सहयोग राशि लिए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, उनसे विनती करता हूं कि नीरज जी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे जी कि सर अभी जो इस पटना हाई कोर्ट में PIL है और जिस तरह आप हमारे वीडियो को देखते होंगे और सभी सबूतों को हम दिखा रहे हैं, कर सकते आपके नज़र में, एक आम अभ्यर्थी की नज़र में PIL से आपको कितनी उम्मीद लगती है? जी, PIL से बिल्कुल, मैंने भी कई वकील साहब से सलाह लिया है जी, कि उन्होंने कहा है कि PIL से ही हम लोग को मिलेगा, इंसाफ मिलेगा जी, और आपके PIL का ही नतीजा है कि 5 जनवरी तक जो है ऐसे नहीं ना होगा कि यूट्यूब पे आके चैनल पे कुछ बोल के चले जाएंगे जी, लेकिन आपने कर दिखाया है 5 जनवरी को, आप ही के प्रयास का नतीजा है कि 17 फरवरी को पुनः जो है डेट मुकर्रर किया गया है। सर इसलिए मैं जी, नीरज जी, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरी आवाज मेरे दिल से निकलती है जी, और मैं चाहूंगा 30,675 जो मेरिटधारी हैं वो नीरज जी को तन मन और धन तीनों से सहयोग करें। ये 100, 200, 500, 1000 रुपया कोई बड़ी राशि नहीं होती है, लेकिन अगर आप सहयोग करेंगे तो नीरज जी को भी काम करने में, आखिर कोई व्यक्ति कितना कर सकता है, जितना उसे संभव होगा उतना ही कर सकता है ना। मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली है नीरज जी, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि नीरज जी का 25-30 हजार से भी ज्यादा खर्च हो चुका है। तो कोई व्यक्ति एक तरफ लोग चंदा करके अपना बैंक बैलेंस कर रहा है जी, और दूसरे व्यक्ति अपने घर का पैसा खर्च कर रहे हैं जी। तो जो जमा किए हुए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि नीरज जी को सहयोग करें ताकि नीरज जी सत्य की लड़ाई लड़ सके और 30,675 मेरिटधारियों को इंसाफ दिलाने का काम करें। धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय दे करके इतनी बड़े ज्वलंत मुद्दे को उठाया और आशा करते हैं कि जो पैसा जमा करके बैठे वो सब। धन्यवाद तो मुझे नीरज जी करना चाहिए जो आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया और मेरे दिल की आवाज, मैं बनी बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आवाज मेरे दिल की गहराई से निकल रही है। नीरज जी आप भगवान है। 30,600 सर ऐसा नहीं है जो हमसे, नहीं हम भी आप में से एक ही है सर, और मेरे से जो बन पड़ रहा है, जो कदाचार की व्यवस्था एक परीक्षा रद्द करवाने से लेकर अभी भी मैं आम अभ्यर्थियों के साथ कहना चाहता हूँ, मैं एक गरीब छात्र हूँ, मुझे नीरज जी के लिए अगर शरीर का खून भी बेचना पड़ेगा तो मैं खून बेचकर नीरज जी को सहयोग करने का काम करूंगा। धन्यवाद सर, यही उम्मीद है कि आम अभ्यर्थी भी इस बात को समझे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।